आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो और आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन एवं उनके यौगिक, ये पार्ट 1 है। हम लोग कई पार्ट में इस चैप्टर को कवर करेंगे और ये इकलौता ऐसा चैप्टर है कि जिसमें से कम आपको 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से इकलौते आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम लोग जैसे ये इम्पोर्टेंट जिस तरीके से उसी तरीके से इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कार्बन एवं उनके यौगिक। अब कार्बन क्या होता है? ठीक है, तो सबको पता होगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। तो कार्बन किस नंबर पे है? 6 नंबर पे है। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। और जब हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं KLMN में, तो इसको लिखते हैं 2N4। इसका मतलब ये है कि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 4 बाह्यतम कोश में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये है कि ये कार्बन जिसके साथ भी जुड़ेगा ये 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड इन द सेंस कि एक ही साथ 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, अलग अलग 4 परमाणुओं से जुड़ेगा। या किसी के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन ये संयोजकता अपनी ये 4 दिखाता है। ठीक है, तो हमको सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हमें हमेशा इस ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में हमको ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, इस पूरे का नोट्स चाहिए, आप बनाना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप लोग चले जाएंगे टेलीग्राम पे और वहाँ सर्च करेंगे केमिस्ट्री बाय PC सर, तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे इसके नोट्स आपको अपलोड मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है बायो में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो आपके समझ में आ गया, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 लिखते हैं, जिसकी वजह से ये जो 4 है, 4 बाह्यतम कोश में आ रहा है, इसलिए ये 4 बॉन्ड हमेशा बनाता है। कार्बन के हमेशा कितनी बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कार्बन कुछ आइसोटोप्स। हम लोग थोड़ा कार्बन के आइसोटोप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बन के आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उनको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप किसे कहा जाता है? जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। अब जैसे कार्बन है, कार्बन 6 है, इसका परमाणु भार कितना होता है? 12। ऐसे कार्बन 6 रहता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। ऐसे कार्बन 6 परमाणु क्रमांक 14। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, तो वो है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, इसमें से जो कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव का क्या मतलब होता है? रेडियो एक्टिव मतलब होता है कि अगर हमने कार्बन 14 को कहीं रख दिया तो सेल्फ डीके हो जाते हैं, स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग रेडियो एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम पाया जाता है, ये दुर्लभ है,
लेकिन होता है, तो इसलिए हमको इसके बारे में जानना भी है। तो क्या है कि हमने बताया आइसोटोप्स का मतलब जिनका प्रमाण क्रमांक सेम हो लेकिन प्रमाण बार भिन्न भिन्न हो। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और ये बहुत कम पाया जाता है, कम मात्रा में होता है कार्बन 14, बाकी सब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये है कार्बन के 3 आइसोटोप्स। नेक्स्ट कोवैलेंसी। अब हमको क्या देखनी है, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है, ठीक है, ये बोर्ड में आया भी है, ये यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है टेट्रावैलेंसी कोवैलेंसी के नाम से। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसको हम लोग लिखते हैं 2 और 4, और 4 होने की वजह से ये क्या है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड बनाने की वजह से इसका वैलेंसी की होगी कितना होगी, टेट्रा, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, टेट्रा वैलेंसी होगी। तो इसीलिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है, कार्बन में एक विशेष गुण पाया जाता है, ये 4 परमाणुओं के साथ संयोजन कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुस्संयोजकता बोलते हैं, ठीक है। इसी गुण के कारण ये 4 अलग अलग परमाणुओं से या सेम परमाणुओं से भी आके जुड़ से, जैसे मीथेन देखिए, मीथेन के साथ ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जो है कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एलोट्रॉपी क्या होते हैं। एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि कार्बन के ही भिन्न भिन्न रूप, कार्बन के भिन्न भिन्न रूप, ठीक है। एलोट्रॉप का मतलब होता है कार्बन के भिन्न भिन्न रूप, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। ये पूछा जाएगा, विकल्प में पूछा जा सकता है। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉपी पाए जाते हैं, एक तो डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है, और तीसरा फ्लोरीन्स है, फ्लोरीन, ठीक है। डायमंड तो आप लोग जानते ही हैं। ग्रेफाइट के बारे में आपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में देखा होगा। ये एक नॉन मेटल होता है, लेकिन अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम करता है, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इसके कार्बन के 3 जो है एलोट्रॉप होते हैं। एलोट्रॉप का मतलब कार्बन का अलग अलग रूप, अलग अलग संरचना, ठीक है, भिन्न रूप। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, कौन कौन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, और फ्लोरीन है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये विकल्प में पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जान लेना है कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन की प्रकृति कैसी होती है, कौन सा बॉन्ड ये बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है या कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सबको पता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। तो ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार के बंध में इलेक्ट्रॉन का साझा होना सम्मिलित है। फॉर एग्जांपल देखिए, क्या है कि जैसे मान लीजिए एक कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ मैंने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास, सारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ठीक है। ऐसे देखेंगे कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, ये अपना जो है ये कंप्लीट करेगा, ये अपना कंप्लीट करेगा, ये अपना कंप्लीट करेगा, ये अपना कंप्लीट करेगा, और कार्बन इन चारों से लेकर अपना अष्टक कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन हमेशा साझेदारी से बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन जो है, कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जानिए, अगर कार्बन ने किसी के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, ठीक है, या कार्बन के साथ ही 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे ऐसे, तो वहाँ हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो ट्रिपल बॉन्ड। किसी के साथ भी कार्बन अगर जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा उतने बॉन्ड उसमें बनेंगे। तो इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नंबर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और नंबर 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कि जब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनाता है तो इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनाता है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनाता है तो उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रा कमेंट करिएगा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल कौन से हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल कौन से हैं, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल कौन से हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं आज पढ़ेंगे, आज ये पहला पार्ट है, कल और इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग जो है देखते रहिएगा, और जो लोग अभी नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लें ताकि उन लोगों को हमारा समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और उनका पढ़ाई रुके ना, पढ़ाई उनकी चलती रहे, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और लाइक तो आप कर ही दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो। और आप लोग बने रहिएगा, हम पूरा चैप्टर ऐसे पार्ट वाइज पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। एक एक पार्ट में, ये पार्ट 1 था, ऐसे हम लोग कल पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, और यहाँ से 12 से 13 नंबर हम लोग कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।